नमस्कार। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? हेरोडोटस। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पुरापाषाण काल युग। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 ईस्वी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी है? उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आद्य शिव। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? बैल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित था? चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन थे? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी? जौ एवं गेहूँ। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थीं? शैल खड़ी से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से।
मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? गुजरात। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ताम्र युग की। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर में को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रीड पद्धति को। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व थी। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। भारत में राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। मनु स्मृति की रचना किसने की? मनु ने। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा था? श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गौधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? 10वें मंडल। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ? परुसड़ी नदी पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहा जाता है? ब्राह्मण युग। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? गौतम ने। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। प्राचीन भारत में निंक के नाम से किसे जाना जाता है? स्वर्ण आभूषणों को। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? पतंजलि ने। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? यजुर्वेद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास।
रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? कैकय। आध्यात्मिक ज्ञान के संबंध में नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहा धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले? अतरंजी खेड़ा में। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभ्यता क्या कहलाती है? मंत्रिपरिषद। कौन सी दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद। प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? पाणिनि। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। सैंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? शहद का। सैंधव सभ्यता में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन थीं? अपाला व घोषा। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया? गाय। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।